क्या कह रहे हैं चाचा? यही कहा था कि धनंजय सिंह गरीबन के लिए हर योद्धा के लिए वो सब अच्छे हैं। अच्छे हैं। गरीबों की कैसे सेवा कर देते हैं कि लोग इतना ज्यादा उनसे खुश रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। अब कहा जानी कैसे खुश रहते हैं उनसे। और नेता कहीं कैसे नाय कहीं पावत हैं जैसे धनंजय सिंह? नेता नाय करते हैं तो उनकर कौन वही न्याय बात गली वही न्याय बात, बलुए न्याय बात। अच्छा। और नेता कह रही है राजगृह मंत्री कृपा शंकर सिंह, उनके बारे में क्या राय है? कृपा शंकर के बारे में कोई नहीं जानता है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, कोई बंदे से पूछिए कृपा शंकर कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा। वो नया उम्मीदवार है, उन्हें कोई जानता भी नहीं है। वो पहली बार चुनाव अपने यहाँ लड़ रहे हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। धनंजय के सिवा यहाँ किसी से भी पूछिए, हर सबके जुबान पे सिर्फ धनंजय सिंह का नाम आएगा। एक ही नाम है। धनंजय सिंह के सामने उनकी कैसी टक्कर रही? धनंजय सिंह कैसे नेता हैं? धनंजय सिंह बहुत बढ़िया नेता हैं, उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। अच्छा। अगर उनके पीछे कोई लगा हुआ भी है कि ऐसा कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, चुनाव न लड़े, लेकिन जो अगर अच्छे नेता हैं, अच्छे कर्म किए हों तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और चुनाव अगर जीतेंगे, कोई भी अगर कुछ कर ले उनके पीछे, वो चुनाव जीतेंगे। अच्छे नेता का कर्म अच्छा होता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार आज मौजूद हूं जनपद जौनपुर के बलुआ ग्राम सभा में। आप ये देख सकते हैं कि पीछे पूरा गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल लगभग पक चुकी है, क्योंकि मौसम जो है वो बदल चुका है। और पछुआ जो हवा जिसे कहा जाता है ग्रामीण भाषा में, अवधी भाषा में, वो चल रही है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पछुआ हवा के साथ साथ में सरगर्मी जो चुनाव के है वो भी तेज हो चुकी है। और साथ साथ में मैं बताऊं आपको जनपद जौनपुर की जब स्थिति देखें, बात करें जनपद जौनपुर की, तो सरगर्मी जनपद जौनपुर की काफ़ी दिनों से तेज चल रही है। क्योंकि 15 दिन या से 10-15 दिनों से आपको ये देखने को मिल रहा होगा, माहौल यहाँ का पूरा गहमा गहमी बनी हुई है। इसका कारण एकमात्र है पूर्वांचल के एकमात्र बड़े नाम, जिनका नाम पूर्व सांसद धनंजय सिंह है, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। और ऐसे में बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है, क्योंकि पूर्व राजगृह मंत्री रहे हैं मुंबई के। और ऐसे में अभी समाजवादी पार्टी का पत्ता नहीं खुला है। इससे कयास बहुत सारे, अटकलें बहुत सारे तेज हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है और लोग क्या बातें कर रहे हैं। हम ग्राम सभा बलुआ में हैं और बलुआ के लोगों की क्या राय है। पहले तो यहाँ पे कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ? गिरजा शंकर निषाद। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप इतना जोखिम लेकर के चुनावी कवरेज करते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। बाकी क्या पूछना चाहते हैं आप पूछिए। धन्यवाद भैया आपका। पत्रकारिता जो है निष्पक्ष रहे, यही हमारा उद्देश्य रहता है। हम यही पूछना चाहते हैं कि जैसे जनपद जौनपुर के आप भी निवासी हैं, और जनपद जौनपुर में आपकी क्या राय है और आप क्या समझ रहे हैं यहाँ के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से फील्ड में आप रहते हैं, और आप क्या जानकारी रखते हैं? जैसे देखिए, चुनाव की जहाँ तक बात है, तो आज जनपद जौनपुर में अगर कोई है तो धनंजय सिंह। और धनंजय सिंह क्यों है, इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जैसे जनता के बीच में जो बराबर जाता है, जो बराबर आता है, बराबर उठता है, बराबर बैठता है, और उनके सुख दुख में जो हमेशा साथ देता है, जो काम करता है, वह नेता होता है। और उसी को हम कहते हैं जमीनी नेता। बाकी तो जिनके पास पैसा हो गया, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास ताकत है, पावर है, वो भी नेता बन जाते हैं। लेकिन जो जनता के लिए मर जाए, जो जनता के लिए कुछ कर जाए, वो नेता होता है। वह सारे गुण धनंजय सिंह में विद्यमान है। एक बार का मैं आपको वाकया बताऊं। हमारे यहाँ शादी पड़ी थी, और उस शादी में जो है पानी की किल्लत बहुत ज्यादा थी। मई का महीना था, तो मैं हैंडपंप लगवाने के लिए जितने भी नेता थे मेरे परिक्षेत्र के, आज के लगभग 12-13 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, तो जितने भी नेता थे मैं सबके पास गया, और नाम नहीं बताऊंगा। जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी छोटे नेता थे, सबके पास मैं गया। कोई कह रहा है भैया नलका नहीं है, अभी नलका आने दीजिए। कोई कह रहा है भैया आचार संहिता लगने वाली है, अभी नलका नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है मेरे निधि में नलका नहीं है, मेरे निधि में हैंडपंप नहीं है। तो मैं परेशान हो गया। तो मेरे एक मित्र है संजय सिंह, ढेमा के हैं। तो एक दिन मैं बदलापुर तहसील में बैठा था, और जैसा कि आप जानते मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, तो बैठा था, वहीं चर्चा होने लगी। हम कहा भैया मेरे यहाँ शादी है, और मेरा परिवार 50 लोगों के साथ में रहता है, संयुक्त परिवार है।
कहन भैया दिक्कत क्या है? हम कहा दिक्कत तो बहुत बड़ी भी है, अगर माना जाए तो बहुत छोटी भी है। तो कहन क्या बताइए हमसे। हम कहा भैया अगर एक इंडिया मार्का अगर मेरे घर पे लग जाती तो मेरे परिवार के लोग शौक से नहा लेते, शौक से पानी पी लेते। जो मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए पानी 6 नंबर की नलका है, उनके लिए पानी ढो के लाना पड़ेगा। अगर लाइट कट गई तो फिर पानी आएगा कहाँ से? या तो सुबह भरिए शाम तक वही पिलाइए भाई। अगर आपके दरवाजे पे जो आएगा 2 दिन 4 दिन का पानी तो पिएगा नहीं। तो उन्होंने कहा ये भैया तो बहुत छोटी बात है, आप मेरे साथ चलिए। हम कहे कहाँ चलें? कहन कि जौनपुर चलना है। तो हम कहा भैया मैं तो शाहगंज से लेकर के बदलापुर तक दौड़ लगा चुका हूँ, अब जौनपुर जाने की बारी है, कोई उम्मीद है नहीं हो रही। अगर कोई मतलब आपके मन में विश्वास हो कि नहीं मिल जाएगा तो अभी हमको लेके चलिए। अगर भैया दौड़ाना हो तो रहने दीजिए। तो हंसने लगे वो। कहें ठीक है आप सुबह हमसे 8 बजे मार्केट में मिलिए, हम लेके चलते हैं। तो हम कहे ठीक है। मैं सुबह भैया नहाया और तैयार हुआ। मुझे खुशी इस बात की थी इतनी दौड़ लगाने के बाद मुझे इंडिया मार्का मिलने वाली थी। बात समझिएगा मेरी, इतनी खुशी। हाँ, अब भाई जहाँ इतनी दौड़ लगाया हमको निराशा हाथ लगी और अब वहाँ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है तो खुशी तो रहेगी। तो अब शादी मेरे यहाँ 1 सप्ताह की थी। तो मैं 8 बजे जब मार्केट में पहुँचा तो संजय भाई आए और डॉक्टर तिवारी भी थे। तो दोनों लोग आए, कहें चलिए अब जौनपुर। तो हमने कहा कि भैया ठीक है चल रहे हैं। वहाँ गए और जानते हैं वहाँ किससे मिलाए? वहाँ इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी, लेकिन मैं इतना परेशान हो चुका था, इतना अधीर हो चुका था। और पहली बार मैं धनंजय सिंह से मिला भी था, मुलाकात हो गई, पहली बार मिला था। और जब मैं गया तो वहाँ मुझे ले गए डायरेक्ट धनंजय सिंह के पास। तो वहाँ नेताजी बैठे थे और काफिला पूरा लगा हुआ था, तमाम लोग परेशान लोग, हर बिरादरी के लोग वहाँ एकत्रित थे। एक एक लोगों की बारी बारी से बात सुन रहे थे। तो हमको ले जा खड़ा कर दिए। अब मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े नेता से भी सिफारिश किया था। तो मन नहीं हो रहा होगा, क्या बोले? अब वही आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा बोलिए क्या बात है? तो हम कहे सर जो है हमको इंडिया मार्का चाहिए था सर। मेरे परिवार में जो है लंबा परिवार है और मेरे परिवार में शादी है और पानी की सर बहुत किल्लत है। तो झटके से उन्होंने कहा ठीक है लग जाएगी। हम तो बड़ा प्रसन्न हुए। उसके बाद फिर पूछे कि आप अपना एड्रेस बताइए। उसके बाद भैया उन्होंने कहा कि विधानसभा कौन सी है। जब विधानसभा की नाम जो है वो लिए तो हम तो समझ गए कि अब तो बदलापुर विधानसभा है और ये रारी से है, अब कहाँ मिलेगा। अब सोचिए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे पास अगर आए होंगे तो ये समझ के आए होंगे कि मैं यहाँ चल रहा हूँ, मुझे इंडिया मार्का मिल जाएगी। तब फिर मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि लगता है कि मुझे मिल जाएगा, बात बन जाएगी। तो कहें ठीक है जल निगम में फ़ोन करवाइए, पता करिए अगर नलका है कि नहीं है। तो जैसे हो इनके यहाँ नलका भिजवाइए। तो वहाँ पता किया गया जल निगम में, जल विभाग में नलका नहीं थी, हैंडपम्प नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने पीआरओ से कि कल जो हैंडपम्प लगनी थी कहाँ कहाँ लगनी थी। तो उन्होंने बताया कि भैया एक बदलापुर मिडिल स्कूल में लगनी है, एक सिंगरामो कॉलेज में लगनी है, एक आपके पेट्रोल टंकी पे लगनी है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से क्या कहा जानते हैं? जो मेरे पेट्रोल टंकी पे हैंडपम्प जा रही है उसको कैंसिल करिए, कैंसिल कर दी, वो इनके घर भेजिए। इनके यहाँ शादी है और पानी पीने की बहुत किल्लत है, इसलिए पेट्रोल पंप बाद में लगेगा नल का। आप सोचिए, मैं वहां से 12 बजे घर आया और 7 बजे शाम को ही 4 बजे मैसेज आता है, 7 बजे वहां से जल विभाग से कर्मचारी आकर के मेरी जगह को चिन्हित कर लेते हैं और सुबह होते होते मेरी हैंडपंप जो है गड़ गई। ये है धनंजय सिंह। तो जो काम करता है भैया ना, वही जन नेता होता, वही जन नायक होता है और लोग उसी को पसंद करते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न ये है, आपने तो बात बता दी और सारी चीजें खोल के रख दी, सारी परतें। देखिए भाई, जो सच्चाई है, सच्चाई कहने से व्यक्ति को कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। सच्चाई कहने से मैं कभी डरता नहीं हूँ, क्योंकि इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार है जो होना है होना। बिल्कुल, डर तो आपको वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि आप पेशे से अधिवक्ता हैं। और जैसा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग को हम देख रहे हैं कि कहीं देखा जा रहा है कि जैसे आप जान भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे चारों तरफ कि बीजेपी सरकार का जो
कामकाज है और यहाँ पर बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा कृपाशंकर सिंह, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, हमेशा से मुंबई रहे हैं और हमेशा से मुंबई में जो है राजनीति किए हैं। अब यहाँ की राजनीति अगर किए होते तो उनके विषय में जानकारियाँ भी होती। अब जो मुंबई रहते हैं हम लोग, तो भाई ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग सुबह उठे, नहाए धोए, कचहरी चल दिए, कचहरी से आए, फिर खाए पिए सो गए, इतना काम रहता है, थक जाते हैं। अब वो मुंबई वाले बता सकते हैं भाई उनका क्या कार्यशैली है, क्या नहीं है। अब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तो गाँव में यहाँ आए नहीं है। अब आए, जब बातें हो तब तो कुछ समझ में आए। सांसद जी का तो आपने बता ही दिया जिस तरीके से कि किस तरीके से लोगों से उनका कनेक्ट रहता है। अच्छा ये बताइए, रोजगार के ऊपर आप क्या सोच रहे हैं? तो ये तो लोकसभा 73 की बात हो गई। अगर एक अधिवक्ता के नाते आप देख रहे होंगे कि युवाओं के रोजगार के प्रति आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक अगर देखा जाए तो अगर जिस रवैये से चल रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, आने वाले समय में लोग इससे भी ज्यादा गर्त में चले जाएंगे। इसलिए कि अभी सरकार को चाहिए कि नई नई वैकेंसियां हर विभाग में जारी करें, भले ही 2000 जारी करें, लेकिन अगर 2000 लोग नियुक्त हो जाएंगे, एक के परिवार में अगर 5 लोग रहेंगे, तब भी तो 10,000 लोग आराम से शौक से खाएंगे पिएंगे। लेकिन खाने पीने के लिए तो सरकार 5 किलो राशन। अरे भैया, हम कह रहे हैं 5 किलो हम आपको दे दें, आप 1 महीने खिला के हमको दिखाइए, दिखाएं, हम तो 3 दिन में खत्म कर देंगे 5 किलो। हाँ, तो कैसे चलेगा 5 किलो में, बताइए? सरकार तो कह रही है घर घर राशन दे रहे हैं, सभी परिवार खुशहाल जिंदगी जी रही है। भाई ठीक है, वो राशन दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं राशन देना चाहिए, लेकिन इसमें अमीर भी राशन ले रहे हैं, गरीब भी ले रहे हैं। फिर राशन का मुद्दा कैसे आ गया? कैसे? अच्छा ये बताइए कि जैसे जो सर्विस में है वो भी राशन कार्ड धारक है, राशन कार्ड धारक है। हाँ, तो उसकी जांच भी हो ना भाई। हाँ, तो कहीं ना कहीं जांच का भी विषय है। अच्छा, सरकार की और क्या नीतियां जो है वो आपको प्रभावित करती है, या आप क्या सरकार के प्रति क्या अपनी राय रखना चाहते हैं? देखिए, अगर बात किया जाए तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी की सरकार है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कुछ स्तर पे बहुत अच्छा भी काम कर रही है। और जैसे अपराध पर अंकुश लगाना, ये तो पूरी तरह से जो है। लेकिन विपक्षी लोग तो बता रहे हैं जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के साथ हुआ इस रमजान के समय पर, पिछले रमजान के समय पर अतीक के साथ हुआ, कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बर्बरता की जा रही है अल्पसंख्यक। देखिए भैया, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जीवन है, जीवन में कर्मों का लेखा जोखा वक्त आने पर हो ही जाता है। तो जितने भी लोग बुरे कर्म करते हैं, वक्त आने के बाद उसका हिसाब उनको चुकाना पड़ता है। और रही बात सरकार चलाने की, तो जैसे एक व्यक्ति एक घर को चलाने में कितनी परेशानी झेलता है, तो ठीक वही लागू होता है योगी आदित्यनाथ में भी। जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, जैसा आप जानते भी हैं पत्रकार महोदय, और तो अब अकेले मुख्यमंत्री जी यही कह सकते हैं कि आदेश दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बाकी काम करने का तरीका जो रवैया अधिकारियों को होता है, उसी की वजह से सारा फलीदा बन जाता है। तो बीजेपी सरकार ठीक है, कुछ तो स्तर पर अच्छा कर रही है और कुछ तो गड़बड़ भी हो रहा है। अब गड़बड़ हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है, कर्मचारियों के द्वारा हो रहा है, ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है। ऐसे में देखिए, एक और काका साथ में है हमारे। स्वागत बा चाचा, आपके क्या नाम हुआ? हमारा नाम बुदलू है। कहाँ, इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। अच्छा, यहाँ जनपद जौनपुर में बताइए, आप धनंजय सिंह के बारे में आप जानते हैं ना, कैसे नेता हैं? अच्छा है, अच्छे ये हैं। तो अच्छा, कृपाशंकर सिंह को देखे हैं जो बीजेपी उम्मीदवार उतारे हैं? नहीं देखे। नहीं देखे। अच्छा, सरकार का कामकाज कैसन बाटे जो देखत है? रोजगार के ऊपर का कहा? सरकार का कही जाए, जनता ते खाली वही राशन दे देते हैं, 2000 रुपये दे देते हैं, तो उसी का हो गया, उसी कुछ ना, जनता एकदम परेशान। जनता परेशान? हाँ, जनता परेशान। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो नया लड़कियां हैं वो नौकरी नहीं पावत है? नौकरी तो कहाँ पावत है। हाँ। लड़किया हमारे घर में वो इनमें BA कई बैठे हैं, नौकरी कहाँ मिलत? नौकरी नहीं मिलत नहीं। अच्छा, इतनी उम्र हो गई कुल देखत होगा, अब तक काव देखा है ऐसा नहीं है कि और सरकारन में और इस सरकार में का फर्क दिखा? सड़क फरका का दिखात बाटे, यही दिखात बा कि वो राशन दे देते हैं 2000 रुपये, कौनो नेता इनाय देते रहें, बोला ये देते हैं, बोला वो खाली बहकावत है, गरीब लोगों को, बहका ओकर ते फायदा ले लेते हैं। जब इतना महंगाई का 150-200 रुपया दाल हो जात, अब गरीब बेचारे कहाँ से खरीदे? वो राशन देते हैं यार, महंगाई बढ़ावा। और भी लोग हैं साथ में, युवा साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार निषाद। दीपक भाई, ये बताइए जनपद जौनपुर में क्या सोच रहे हैं आप? इस बार लोकसभा 73 के लिए क्या राय बनाए हैं? सर, हमारी राय है ये जो भी नेता आए, हाँ, ये हमारे धरती के लिए, हमारे जौनपुर के लिए वो अच्छा काम करे। हाँ, और जब अच्छा काम करेगी तो हम उसको अच्छा समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह, उनके प्रति क्या राय है आपकी? देखिए, हमारे
जो भी यहाँ के सभी भाई हैं, हाँ सभी के सपोर्ट में धनंजय जी अच्छा आधी रात 24 घंटा अच्छा काम हमेशा किया। रहते हैं। हाँ 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 उनके लिए टाइम मायने नहीं वो रखता। गरीबन अच्छा। के लिए बहुत सहारा देते हैं। हाँ, गरीबों के लिए सहारा बहुत देते हैं। सहारा। कोई भी गरीब हो वो उनके घर तक जाता है। अब जाता नहीं तो यहाँ से आवाज उठाता है और वो स्वयं चल के आते हैं, चले आते हैं। चले आते हैं। अच्छा। उनका आवाज यहाँ बुलाने का एक ही उद्देश्य रहता है शासन पार्टी कि वो लोग आते हैं, अपनी राय को रखते हैं और हर बात को समझते हैं और उनको जो है पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। पूरा। अच्छा, कृपा शंकर सिंह के बारे में क्या राय है आपकी, जो बीजेपी उम्मीदवार हैं, जानते हैं आप उन्हें? नहीं देखो सर, हम जो है बड़ी गाड़ी चलाने वाले हैं। अच्छा अच्छा, गाड़ी जब आप चला रहे हैं, रोजगार के ऊपर क्या राय है सरकार की नीतियों पे, आप क्या बताएंगे कि युवा हैं, क्योंकि युवा होने के कारण कहीं ना कहीं युवा जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पेपर लीक होने के बाद में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, आप रोजगार के ऊपर क्या बोलेंगे? सर रोजगार ऐसा ही चल रहा है कि सब जो गरीब लोग हैं, यही गरीब लोग परेशान हैं। गरीब परेशान है। गरीब परेशान है। हाँ, तो बड़े लोग का लाइन कहीं नहीं लगता है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन अंदर से रहता है। Direct जो गरीब है उनको लाइन लगता है। मतलब गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। हाँ। अभी देखिए सर, हमारे गांव का ये रोड देखिए। अच्छा, अभी सर ये मेरा ये बचपन हो गया, इधर बीत गया, मेरा उम्र हो गया 43। हाँ। मैं ये रोड जानता था 10 साल में। अच्छा। अभी ये 15 साल में अभी ये रोड का पूरा कंप्लीट नहीं है। अभी इधर वायर का पूरा काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। सरकार ऐसे ही नेता आएंगे और जाएंगे, ऐसा ही काम चलता रहेगा। काम चलता रहेगा। काम चलता रहेगा। सरकार तो कह रही है कि गड्ढा मुक्त कर दिया है हमने, सब सारे सड़कें सब बना दी। सरकार गड्ढा मुक्त हमारे यहाँ देखो, जब से सरकार आई है तब से गड्ढा चालू हुआ है। अच्छा। मुक्त की बात ही छोड़ मुक्त दो। हो ही नहीं रहा है। नहीं। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक और चाचा हैं हमारे साथ में, स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ? राम अजोर निषाद। चाचा, क्या पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बारे में क्या राय रख रहे हैं आप, यहाँ पर कैसे नेता हैं वो? धनंजय सिंह अच्छे नेता हैं, वो सबकी सुनते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, और जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा कृपा शंकर सिंह के बारे में, उनके बारे में तो अभी कोई जानकारी ही नहीं है। वो तो मुंबई के महाराष्ट्र के नेता हैं। महाराष्ट्र के नेता हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि वो राजगृह मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में आप नहीं जानते हैं उन्हें? नाम सुना हूँ, देखा तो नहीं हो, कोई भी नहीं देखा है। तो अभी देखे तक। ही नहीं? आए ही नहीं तो देखेंगे कहाँ से। अच्छा, धनंजय सिंह के बारे में क्या ख्याल है आपका, आपने देखा है उन्हें? हाँ जी, देखा है उनको। अच्छा। आते हैं, देखा है। देखे हैं। हाँ। अच्छे नेता हैं, सबकी सुनते हैं। अच्छा, सबके सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार बिन। हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? यही कहा था कि धनंजय सिंह गरीबन के लिए, हाँ। हर योद्धा के लिए वो सब अच्छा है। अच्छे हैं। अच्छे हैं। गरीबों की कैसे सेवा कर देते हैं कि लोग इतना ज्यादा उनसे खुश रहते हैं, प्रभावित रहते हैं? अब कहा जानी कैसे खुश रहते हैं उनसे। अच्छा, और नेता कहीं कैसे ना कहीं पावत हैं जैसे और धनंजय नेता सिंह? नहीं करते हैं तो उनकर कौनो वही नहीं आई बात। गली हुई नहीं बा। बलुए नहीं आई बात। अच्छा। हाँ। यही कारण बा। हाँ। अच्छा, देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे राजनीति समीकरण किस तरीके से बदल रहा है, करवट ले रहा है, लोग अपनी अपनी राय बना रहे हैं, चुनाव का समय आ गया है। ऐसे में जनपद जौनपुर में एक बड़ा नाम और पूर्वांचल क्षेत्र का एक बड़ा नाम, जिनका नाम पूर्व सांसद धनंजय सिंह है, उनको जेल हो जाती है। ऐसे में आप लोगों को जब जानकारी मिली तो कैसा लगा आप लोग? बहुत खराब लगा। अच्छा, कि ये बीजेपी की राजनीति थी। हाँ, जो उन्हें अंदर कराया गया। बीजेपी की राजनीति। हाँ। और इसके पहले तो नहीं कराए अंदर। हाँ। जब चुनावी माहौल हुआ तब उन्हें अंदर कराया गया। चुनावी माहौल हाँ। बिगाड़ने के लिए। हाँ, ताकि वो चुनाव न लड़ सके। चुनाव ना लड़ सके। अच्छा, ये बताइए कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का व्यक्तित्व तो यहाँ आप लोगों के क्षेत्र में कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा उनका। वो धनंजय सिंह जो है गांव के किसी भी गरीब परिवार के हो चाहे जो हो, हाँ। वो गरीबों के मसीहा थे। गरीबों के मसले। हाँ, वो हमेशा अच्छा काम करते थे। चाहे जो उनके दरवाजे पे जाता था वो हमेशा उनकी वो सुनवाई होती थी। हसद की आवत रहे नेता लोग। हाँ। जे जाए चाहे बुढ़ा से चाहे लड़के, हाँ। एकदम हसद की आवत। हसद कहीं मिले? हाँ हाँ, हसद कही। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है, जो जिसे कद्दावर नेता कह रही है राजगृह मंत्री कृपा शंकर सिंह, उनके बारे में क्या राय है? कृपा सिंह के बारे में कोई नहीं जानता है। जानते किसी भी गांव में आप चले जाइए, हाँ। कोई बंदे से पूछिए हाँ। कृपा शंकर कौन है। अच्छा। कोई नहीं बता पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा। वो नया उम्मीदवार है, उन्हें कोई जानता भी नहीं है। वो पहली बार चुनाव अपने यहाँ लड़ रहे हैं। हाँ। उन्हें कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। धनंजय के सिवा यहाँ किसी से भी पूछिए, हर सबके जुबान पे सिर्फ धनंजय सिंह का नाम आएगा। एक ही नाम एक है। ही नाम आएगा, अच्छा, धनंजय क्या सिंह। कारण ऐसा रहा है कि जो
जो और नेताओं से उनको अलग बनाता है। एक ही नाम हम भी लोग क्षेत्र में जब जाते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ धनंजय सिंह का ही नाम गूंज रहा है। क्या बात? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं ना, वो गरीबों के मसीहा हैं, वो सबका सुनते हैं, चाहे गरीब जाए चाहे अमीर जाए, सबका सुनते हैं, सबका सुन लेते हैं। सबके सुनते हैं। अच्छा, ऐसे में देखिए एक और भैया हैं साथ में। स्वागत है भैया, क्या नाम हुआ? रमाशंकर केवट नाम है मेरा सर। अच्छा, इधर यहाँ जो लाइट ही ना आवत है ना, आवत ना। रमेश भैया ये बताइए क्या करते हैं आप? कि मुंबई में धंधा बिजनेस करते हैं। धंधा करते हैं जी। अच्छा, रोजगार के ऊपर क्या राय है आपकी? मुंबई जा कर के काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में सरकार की क्या नीतियां रही हैं जिससे आप खुश हैं कि क्या? अभी जब से बीजेपी सरकार आई है हाँ। तब तक के रोजगार में जो हम लोग धंधा बिजनेस कर रहे हैं हाँ। वो अब धंधा पहले जैसा रह नहीं गया। पहले जैसा नहीं रह गया। बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अच्छा, कि पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। आराम से धंधा किया जाता था, पैसा भी बचता था। अब तो पैसा भी नहीं बचता है, खाली धंधा करो, घर पे जाओ, आओ लगाओ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर बीजेपी जैसे कद्दावर नेता कह रही है अपना कृपाशंकर सिंह, आप मुंबई में रहते हैं और वहाँ पर मुलाकात करते थे, वहाँ के वो कद्दावर नेता है। अभी यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में यहाँ पे एक नए चेहरा है वो। अच्छा, धनंजय सिंह के सामने उनकी कैसी टक्कर रही? धनंजय सिंह कैसे नेता हैं? धनंजय सिंह बहुत बढ़िया नेता हैं, उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। अच्छा, अगर उनके पीछे कोई लगा हुआ भी है कि ऐसा कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, चुनाव न लड़े, लेकिन जो अगर अच्छे नेता हैं, अच्छे कर्म किए हों, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कोई कुछ नहीं सकता है। और चुनाव अगर जीतेंगे, कोई भी अगर कुछ कर ले उनके पीछे, वो चुनाव जीतेंगे। अच्छे नेता का कर्म अच्छा होता है और सब उनका साथ देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर लोगों ने अपनी मिलीजुली राय बताई, सरकार के पक्ष में भी बताया और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के बारे में और या सरकार की खामियों के बारे में भी लोगों ने अपनी राय रखी है। और ऐसे में मैं बता दूं साथियों कि कृपाशंकर सिंह और जनपद जौनपुर और पूर्वांचल के एक बड़ा नाम जिनका नाम पूर्व सांसद धनंजय सिंह है, उनके बारे में लोगों की जो राय है आप लोगों को कैसी लग रही है वो बिल्कुल हमको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही रहता है कि जनपद जौनपुर का विकास हो, तो सच्ची खबरें दिखाना और लोगों की राय बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।